A very good morning, good afternoon and good evening to all my dear students। प्यारे बच्चों, आज हम आप मैग्नेट से रिलेटेड क्लास 10th का जो चैप्टर मैग्नेटिक्स या मैग्नेटिज्म है उसी में से जो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू मैग्नेट है, आज हम आप इसी टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के केस में हम आज कौन कौन से डेफिनेशन पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पोल क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होती है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है और ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होती है। इसके लिए मैंने देखिए राइट साइड में क्या किया है, एक डायग्राम बना के रखा है। ये जो आपको दिख रहा है वो हमारा क्या है? मैग्नेट है। ये क्या है बेटा? मैग्नेट है। ठीक है, सबसे पहले हम पोल की बात करेंगे। किसकी बात करने चल रहे हैं? पोल की। ठीक, मैग्नेट के वे पॉइंट, किसी भी मैग्नेट के वे पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है या जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उन्हें पोल कहते हैं। और ये पॉइंट हमेशा किसी भी मैग्नेट में किनारों पर, कॉर्नर पर एग्जिस्ट करते हैं। द पॉइंट्स at which the magnetic field strength is maximum or the magnetic field line density is maximum called poles। ठीक है, वे पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब क्या है? यहां से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं वो सब एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं। क्या होती हैं? बहुत करीब होती हैं। और जैसे जैसे ये फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जाएंगी, आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटे? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, आपको यहां साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हम इस मैग्नेट के किनारे से दूर जाते जाएंगे, फील्ड लाइन की डेंसिटी घटती चली जाएगी। तो वे पॉइंट्स जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, उन पॉइंट्स को पोल कहते हैं। उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है, किसी भी मैग्नेट में कितने पोल होते हैं बेटा? तो किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं। पहला नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। पहला कौन सा है? नॉर्थ पोल, और दूसरा कौन सा है? साउथ पोल। जिस कॉर्नर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को निकलती हैं उसे नॉर्थ पोल, और जिस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट को एंटर करती हैं उसे साउथ पोल कहते हैं। इनका नाम इसलिए दिया गया कि यहां पर जब हम आप मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो हम आप ये पाएंगे कि मैग्नेटिक कंपास का जो साउथ पोल है वो इस एंड के करीब आ जाएगा। ठीक है, और हम आप ये जानते हैं कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे हमने आपने चार्जेस की बात की थी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर यहां साउथ पोल मैग्नेटिक कंपास का आया है, इसका मतलब है कि ये कॉर्नर कौन सा होगा? नॉर्थ पोल का होगा, और ये वाला साउथ पोल का होगा। तो पोल कितने होते हैं? दो होते हैं। पोल क्या होते हैं? वे पॉइंट जहां पर फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है या फील्ड लाइन का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, उसे पोल कहते हैं। द पॉइंट्स एट विच द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम और द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज मैक्सिमम कॉल्ड पोल। ठीक है, अब जो दूसरी डेफिनेशन है वो कौन सी है? मैग्नेटिक एक्सिस। क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस किसे कहेंगे? वह सीधी लाइन, वह सीधी लाइन, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपको साफ साफ दिख रही होगी। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स, वह सीधी लाइन जो दोनों पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो दोनों पोल से होकर जाती है, उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, थर्ड अब कौन सी है? इक्वेटोरियल एक्सिस।
ये लाइन देखिए, यहां पर मैंने पहले से ही इसका नाम लिख रखा है, क्या? इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या नाम लिख रखा है? इक्वेटोरियल एक्सिस। वह सीधी लाइन जो मैग्नेट को दो बराबर भागों में डिवाइड करे और मैग्नेटिक एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए। द वर्टिकल या द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। वह सीधी लाइन जो मैग्नेट को दो बराबर भागों में डिवाइड करे और मैग्नेटिक एक्सिस पर क्या हो? नॉर्मल हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं। ठीक है। द लाइन विच डिवाइड्स द मैग्नेट इंटू टू इक्वल पार्ट एंड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक एक्सिस कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस, या द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है? मैग्नेटिक लेंथ है। क्या है? मैग्नेटिक लेंथ। बहुत ध्यान से आप एक बात समझ लीजिए, किसी भी मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं, जो नॉर्थ पोल होते हैं या जो साउथ पोल होते हैं, वो एकदम किनारे पर नहीं होते हैं। दोनों ही पोल्स थोड़ा सा अंदर, जो कॉर्नर है मैग्नेट का, अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नेट का ये साइड देखिए, ये है, ये एकदम कॉर्नर है और मैंने नॉर्थ पोल यहां पर बना के रखा है, तो थोड़ा सा अंदर। सेम यही फिनोमिना कहां होता है? साउथ पोल के साथ भी होता है। साउथ पोल क्या होता है? थोड़ा सा अंदर। तो इन्हीं नॉर्थ पोल, जिस पॉइंट पर नॉर्थ पोल लोकेटेड है और जिस पॉइंट पर बेटा साउथ पोल लोकेटेड है, जिस पॉइंट पर नॉर्थ पोल कहां है? इस पॉइंट पर है। और साउथ पोल कहां है? इस पॉइंट पर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं LM, और इसे का नाम है मैग्नेटिक लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ द मैग्नेट, दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? LM से। ठीक है। मैग्नेटिक लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय LM। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है। और जो हमारी लास्ट डेफिनेशन है वो कौन सी है? ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या है? द रियल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। जो मैग्नेट का एंड पॉइंट है वो ये रहा और जो दूसरा एंड पॉइंट है वो ये रहा। ठीक है। तो जो रियल लेंथ है मैग्नेट की, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पोल्स क्या होते हैं? थोड़ा सा अंदर होते हैं, लेकिन मैग्नेट की रियल लंबाई तो कुछ और होगी। तो जो रियल लेंथ ऑफ द मैग्नेट है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय LG। द एक्चुअल और द रियल लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड इट्स ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। अगर हां तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें। अपने उन फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें जिन्हें क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।